भगवान, तेरे इस मंदिर का कोई मतलब नहीं है। कितनी चिताएं सजा दी तूने, जीवन भर के लिए आंसू दे दिए। हमें भी बहुत काम करना बाकी है मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, ए छोटे मालिक, मालिक उठ जाइए मालिक। मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, तलवार फेंक दीजिए मालिक, हमें अंतिम संस्कार के लिए जाना है। छोटे मालिक, आप भी समझाइए ना माँ जी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है। अब तुम्हारी बारी है कर्ज अदा करने की। वीरा, कम से कम तू तो अब ये सब यही रोक दे बेटा। हैदराबाद से सुदर्शन रेड्डी का फोन है। आप बोलिए, छोटे मालिक सुन रहे हैं। सॉरी बेटा, तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं आ सका। हम सब अभी तक सदमे में हैं। तुम्हारे पिताजी को खोना हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। यहाँ कुछ काम है, वो पूरा करके तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है बेटा? यही सही वक्त है, बसी रेड्डी के बेटे को मार देते हैं। पूरे गांव हमारे मुट्ठी में होगा। इसी तरह बसी रेड्डी ने पूरे गांव पे अपना कब्जा किया था। हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए छोटे मालिक। ये गांव मेरा घर है या मेरा घर गांव है? बस्सी रेड्डी के बेटे को मारने से या उसके पोते का सर काटने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा? चलो निकलो, निकलो यहां से। अठारह साल का ही था जब वो खुद उसे घर लेकर आया था, शादी करने के लिए। सुगना, मेरी प्यारी सुगना। फिर जब तुम पैदा हुए तो ऐसे गर्व महसूस करता मानो उसने तुम्हारी माँ को जीत लिया हो। पर फिर उसे अकेला छोड़ लोगों को जीतने में लग गया। उसे लगा कि वो लौट आएगा, लेकिन 25 सालों तक उसकी राह देखती रही। 30 साल पहले एक लड़ाई में तुम्हारे दादाजी शहीद हो गए थे। तलवार उठाना उनकी मजबूरी थी। अगर तुम्हारे पिताजी ने तलवार उठाई तो मजबूरी में, और 10 दिन पहले तुमने भी वही तलवार उठाई। ये तुम्हें विरासत में मिला है। लेकिन कहीं ये तलवार तुम्हारी औलाद के लिए श्राप ना बन जाए। ध्यान रखना। मुझे यही सोचकर डर लगता है, इसे रोकना होगा। तुमने कभी तलवार नहीं उठाई थी वीरा, लेकिन ये तुम्हारे खून और रगों में था। हमें इस बारे में विचार करना होगा। ये कब तक चलता रहेगा? बस करो अब। जो हो गया सो हो गया। इस खून खराबे को यहीं रोक दो। ठीक है, छोटे मालिक आ गए। नमस्ते छोटे मालिक। तुम कौन हो? ये नागमणि है छोटे मालिक, शिवाई की पत्नी। ऐसी हालत में इतनी दूर चलकर क्यों आई? क्या कहना है तुम्हें? डरो नहीं, साफ साफ कहो। कल रास्ते में मेरे पति का झगड़ा हो गया। पुलिस वालों ने केस बनाकर अंदर डाल दिया।
वो घर वापस आ जाएगा। मैंने लॉयर से बात कर ली है, उसे जमानत मिल जाएगी। तुम घर जाओ। नहीं नहीं छोटे मालिक, उनकी जमानत मत करिए। अरे राम रेड्डी, जाकर तकिया लेकर आओ। छोटे मालिक, लोगों में बातें हो रही हैं कि वो बसी रेड्डी के बेटे को मार डालेगा अगर वो जेल से बाहर आ गए, और उसके बाद अगर वो नल्लागुड्डे चले गए तो उनको पता नहीं चलेगा उनको बेटा हुआ है कि बेटी। उनकी जमानत मत करवाना छोटे मालिक, कतई नहीं। अगर जेल में रहे तो कम से कम अपने बच्चे को देख तो लेंगे। जेल से जब भी बाहर आएंगे तो आपके लिए तलवार उठाएंगे। यही मेरी किस्मत है। ऐसा मत करना छोटे मालिक, उन्हें जेल से बाहर मत आने देना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिंदगी में हर इंसान को हार जीत का सामना करना पड़ता है। जिस दिन ये खून खराबा खत्म हो जाएगा उसके बाद कभी कोई नहीं रोएगा। जीतने वाला भी रोता है और हारने वाला भी। जिसका दिन होता है उस दिन वो जीतता है। लेकिन वीरा, जो युद्ध होने से रोकता है वो सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा। पहले जबरदस्ती उन लोगों ने हमें तुम्हारी शादी में बुलाया। तुम्हारी शादी से पहले मैंने अपना पति खो दिया। बस अब और सहन नहीं होता। बस बस बहुत हो गया। उसकी शादी करवाने से अच्छा है जिंदगी भर उसे घर में कुंवारी ही बिठा कर रखें, जान तो बचेगी। और फिलहाल यही सही वक्त है कि अरविंदा बोले और मैं सुनूं। ये लो, ना घर तुम्हारा है और ना घर तुम्हारा है, कोर्ट का है। कोर्ट का? देखा देखा, तेरी वजह से क्या हुआ? वजह से नहीं, आपकी वजह से। हाँ, मुझे पता है, 25 तुम्हारा लकी नंबर है। बालू, ये झगड़ क्यों रहे हैं? ये कोई आसान केस नहीं था मेरे लिए। उस जैकेट वाले का नाम है अमानुल्लाह और दूसरे वाले का नाम है सुभान अल्लाह। दोनों भाई हैं। पुरान पुल में उनका एक बंगला है। प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट। 1 फीट ज्यादा इसको चाहिए, 1 फीट ज्यादा उसको चाहिए। 20 साल से झगड़ रहे हैं दोनों। 1 स्क्वायर फीट के लिए झगड़ रहे हैं? मैं जाकर सॉल्व करके आता अरे हूं। नहीं, तुम मत जाओ यार। पिछले 20 सालों से उनसे जो फीस मिली है उसी से ये बंगला बना है। वैसे भी उनका ये फर्स्ट और लास्ट सिविल केस है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। ये दोनों प्रॉब्लम के लिए यहाँ क्यों आए? केस क्लोज होने तक ये बंगला किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। वही नोटिस लेने के लिए ये लोग आए हैं। अरे ये बेचारे बिना घर के कैसे रहेंगे? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इन्होंने अपने बंगले के सामने एक फ्लैट रेंट पे लिया है। लोग वही रहते हैं। रेंट पर? अरे बहुत इज्जत कर ली आपकी। चाहिए उन बेचारे भाइयों के पास उस पुरानी कार और खटारा स्कूटर के अलावा कुछ नहीं बचा। तुमने सब छीन लिया। सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया जाता। इस केस से मेरे गुरु का सेंटीमेंट जुड़ा है, इसीलिए इन दोनों भाइयों को आपस में रिटायरमेंट होने तक झगड़ते ही रहना होगा। अमानुल्लाह, जल्दी घर खाली करो, सरकार आने वाली है। जाओ जाओ। अरे बैठना। छी, कितने गिरे हुए इंसान। अरविंदा जी, बुरी नजर से मत देखिए, कामसूत्रा लगेगा। नॉर्मल नजर से देखिए, कॉमन सूत्रा लगेगा। मुझे बाहर जाना है। तुम आ रहे हो या तुम्हें और क्रैम्प्स लेने हैं? ये बचपन से ऐसा ही करती आई है, किसी भी बात पे चिढ़ जाती है। बहुत जलती है मुझसे। राघव, जाओ जाओ, वरना मेरा दिमाग खाएगी। आ रहे हो तुम? जाओ ना, जाओ। राइट ले लो। हमें लेफ्ट जाना है ना? वहां बहुत ट्रैफिक होगा। ओके, राइट ले लो। छोटे मालिक,
छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। अरविंदा, मुझे एक छोटा सा काम है, तुम ड्राइव कर लो कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये सडन प्रोग्राम मत रखा करो राघव। आई डोंट लाइक ऑल दिस। बस एक बार प्लीज। ठीक है, रोको। ओके। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। सर, ऑर्डर प्लीज। इन्हें ऑर्डर करना नहीं आता और मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले आओ। ओके सर। हमारे गांव वाले सोचते हैं कि आप दुश्मनों से डर कर भाग गए छोटे मालिक। वो जो सोचते हैं सोचने दो। कुत्ता पहाड़ पर चढ़कर भौंकेगा तो उससे पहाड़ को शर्म आएगी? हाँ? फैक्शनिज्म शब्द सुना है? वो गांव के लोगों को बदला लेने के लिए मारते हैं। मुझे ऐसे किसी गांव में जाना है जहां ऐसा होता है। उन लोगों का इंटरव्यू लेना है और इस पर मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है और मुझे ये सब कुछ 1 मंथ में सबमिट करना है। I have a solution. पोमोडोरो। पोमोडोरो? तुम्हें समझ में नहीं आया ना? तो पूछो ना, ऐसा क्यूट लुक मत दो। पोमोडोरो इटालियन लैंग्वेज में टोमेटो। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। तुम्हारे पास 25 मिनट है। जो करना है कर लो, टाइमर खत्म होने से पहले। इन 25 मिनटों में यहां वहां नहीं देखना है, कंप्लीट फोकस काम पे रखना है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए क्या पढ़ना है, कहां जाना होगा, इसका प्लान बनाओ। प्लान बनाने के बाद रिलैक्स मत करना, उसे लिख लो। पोमोडोरो वर्क्ड। ये तुमने कहां से सीखा? एंथ्रोपोलॉजी से तो नहीं। तुम्हारे फादर मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे ना? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है। You know what? वो बहुत शर्मीले थे। Really? गुस्सा होते तो मां के सिर पर तेल लगा देते। अगले दिन कोई पूछता, क्या रेड्डी, तुम्हारे हाथ में लाल रंग कैसा लग गया? तो कहते, कुछ नहीं, मसालेदार खाना खाया, हाथ ठीक से नहीं धोए। झूठ बोल देते थे। क्या रेड्डी, तुम्हारा गांव कौन सा है? यहां का तो नहीं हूं। तुम ना बहुत ही बड़े शिकारी हो। मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद हम फिर से मिलेंगे यहां पर। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? सर, कॉलेज वहाँ है, ये स्कूल है। जब आपके बच्चे होंगे तब यहाँ पे आना। उससे पहले मुझे प्यार को जीतना होगा। बच्चों को स्कूल भेजना है तो फूल चाहिए। यहाँ स्कूल है ना? सी कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर में।
यहाँ बैठ के क्या देख रहा है? पागल है क्या? हाँ? अब तो तू गया काम से। नहीं सर, बसी रेड्डी को आपके ठिकाने का पता चल गया है। अब आपके लिए यहां खतरा है, यहां से चले जाइए। मेरे जाने से उसका गुस्सा रुकेगा नहीं। आज स्कूल तक पहुंचा है, कल घर पहुंच जाएगा। आप यहां के लोगों की फिक्र कर रहे हैं और मुझे उन लोगों की फिक्र हो रही है। फिक्र करने की कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे, मार दूंगा। लेकिन यहां पर छोटे बच्चे बच्चियां हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो चाहे जितने लोगों को मार दूं, उस गम से उभर नहीं पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। यहां रहता था क्योंकि यह जगह मुझे पसंद थी, लेकिन अब मेरी जरूरत है। अरे राघव, कांग्रेचुलेशंस, अब तुम जा सकते हो। सुपारी गैंग को अरेस्ट कर लिया गया है, जजमेंट भी आ गया है। बिल्कुल ठीक, उस लॉयर ने अच्छे से केस लड़ा। हमने सिर्फ 3 साल सोचा था, मगर उन्हें 5 साल की सजा हुई। तो कब जाने वाले हो तुम? मैं आपको यहां बचाने के लिए नहीं आया। जब भी मेरा मन करेगा मैं इस घर से चला जाऊंगा, आपके कहने से नहीं, अपनी मर्जी से। समझ गए? अच्छा है, बढ़िया है। बेशर्मी से रहना इसी को तो कहते हैं। इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना चोरी। बालू, सर दर्द होने लगा, कॉफी पिलाओगे क्या? राघव कहाँ है? खाने पे बुलाइए ना उसे। पर क्यों? कल इसका बर्थडे है ना। इसके बर्थडे की वजह मैं हूँ और खाने पर उसे बुला रही हो, हद हो गई। मटन बिरयानी बनाऊं क्या? उसे बहुत पसंद है। Hey, that's a good choice. मटन बिरयानी जम के खाएगा और फिर हमारे ही सिर पे तांडव करेगा। आप जब बात करते हैं तो ये मशीन क्यों निकाल लेते हैं? हम दोनों को छोड़कर यहाँ राघव को सभी पसंद करते हैं। सही कह रहा हूँ ना? राघव की हमें कोई जरूरत नहीं है। सच कह रही हो ना? जरूरत नहीं है मतलब नहीं हाँ, है। बिल्कुल नहीं। मैं कॉलेज अकेले जाऊंगी। तुम अकेले जा सकती हो, जाओ ना। देखूंगा हमें कौन रोकता है। वो बहुत ही गुस्सैल है डैडी। नॉर्मल गुस्सा नहीं है बेटी, एबनॉर्मल है वो। तुम्हारी बहन कहाँ है? उसे छोड़ने गई है। उसे? अच्छा है, वो रोज तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाता है और आज वो उसे गैरेज छोड़ने गई है। और ये दाढ़ी वाला उन्हें सपोर्ट कर रहा है। हाँ? उसका डैड यहाँ बैठा है, परमिशन उसने ली नहीं। ना कोई रेस्पेक्ट है, ना फिर इज्जत है। आप कितनी देर से सुन रहे हैं? नारप्पा रेड्डी का बेटा मुझसे मिलना चाहता है। बुलाओ उसे। ओके सर। सर आप अंदर जा सकते हैं। Hey, look at that, Pratik. Wow. No, Nice, this no? one, this Look one. at that. The No, other one. I think the Yeah. other one is much better, no? Because when I wear that with the other... Pratik? Pratik? बताइए ना, आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बाल रेड्डी से मीटिंग करनी है। इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। मैं अपने राज्य में शांति चाहता हूं। Excuse me, have you seen a small boy? He's in a school uniform. No, ma'am. शांति? आमतौर पर गांव के लोग इसे 100 से पी लेते हैं। अपने अपने शौक की बात है। हम लोग कब से पीते हैं, फिर भी 100 साथ दिया जाता है। तुम्हारे राज्य में शांति का यही हाल है। ये सही लोगों को नहीं मिलती और जिन्हें मिलती है वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। Call Raghav.
पिक्का। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारे राज्य का पॉलिटिकल इंचार्ज हूं। मैंने कितनी बार ट्राई किया कि थोड़ी शांति एस्टेब्लिश हो जाए। तुम्हारे लोग यहाँ मुझसे शेक हैंड करते हैं और वहां जाकर बम फोड़ते हैं। राघव रेड्डी साहब, वायलेंस ये तुम्हारे डीएनए में है, जिसे तुम बदल नहीं सकते। हाँ, बात कर लो ना। सॉरी सर। हेलो। हेलो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं एक मीटिंग में था। क्या बात है? मैं प्रतीक को स्कूल यूनिफॉर्म दिलाने मॉल आई थी, लेकिन अब वो गायब है। दीदी, दीदी, दीदी। उसे भी पकड़ कर लो। चुप कर, गाड़ी चलाओ। चुप रहो वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। गाड़ी चलाओ। अरविंदा, हमें इस शहर से जल्दी निकलना होगा, जल्दी करो। मैं जानता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। तुम मुझसे बात मत करो, जो कहता हूँ वो सुनो। जिस आदमी ने तुम्हें पकड़ा है उसका एक हाथ नहीं है ना? बसी रेड्डी। हाँ, जाओ ना, सबको मार डालो। यही तो खून में है तुम्हारे। और हम लोग बचे हुए लोगों के साथ पॉलिटिक्स करेंगे, वो हमारी जरूरत है। एक चाय का ऑर्डर दीजिए। अरविंदा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं शहर की दूसरी तरफ हूं, तुमसे काफी दूर। तुमसे वादा नहीं कर सकता कि तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि ये झूठ होगा। लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम खतरे में हो। वो लोग तुम्हें डरा सकते हैं, मार सकते हैं, खून भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी रोते हुए गुजारूंगा अरविंदा। लेकिन उससे पहले मुझे एक कोशिश करनी है। स्पीकर ऑन करो। ये फोन पर किसी से बात कर रही है। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, बस इतना जानता हूं तुम्हें जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा। ऐसा करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। जिस लड़की को तुम लोगों ने उठाया है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। अच्छा बताओ, हाँ? राघव का गांव कौन सा है? डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सिर्फ टेक्निकल बैग लाना काफी नहीं है। उसके लिए कैमरा चाहिए, बात करने के लिए माइक चाहिए, सोने के लिए टेंट चाहिए और खाने के लिए बिस्किट चाहिए। ओह, इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिन नंबर क्या है? तुम्हें पता होगा। हाँ? तुम्हारा ही है। हाँ। एक्सक्यूज मी, कोमती किस तरफ है? सीधे जाओ। ओके, थैंक यू। लगता है इस दुनिया में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब? हमारी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत इसी से करते हैं। ओके। हाँ। हमारे बसी रेड्डी ने तुम्हारे एक आदमी का सिर काट दिया और तुमने क्या किया? तुमने हमारे 2 लोगों की जान ली है। देखिए पिताजी, देखिए इसकी आंखों में, देखिए ये झूठ बोल रहा है। खून होने के बाद इसकी आंखों में दर्द नजर आ रहा है। क्या हो रहा है ये? तू हमें उंगली दिखा रहा है? अपने बेटे को समझा लो। आपको कुछ नहीं पता पिताजी, आप बैठ जाइए, मैं इसे देख लूंगा। अभी बता रहा हूं तुझे मैं। गांव बादलों से घिर जाएगा लक्ष्मण रेड्डी, और वो साधारण बादल नहीं होंगे, काले बादल होंगे। अदरम चल। चलो। देखें तुम जैसे। उस गुस्से में बसी रेड्डी ने बीच बाजार सबके सामने तिमारेड्डी को मार डाला। उनके खिलाफ केस फाइल नहीं किया? कैसा केस? यहाँ ये सब होता है बेटी। शायद यहाँ का नियम कानून तुम्हें पता नहीं है। नरप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के पिता को मार डाला, उसके बाद फिर क्या दोनों का हिसाब बराबर? जान के बदले जान ले लिया। अरे बस करो रोना, इसे स्मशान ले जाना है मुझे। कहाँ है वो हमारा सुब्बदू? बुलाओ उसे। मेरे पिता की चिता ठंडी होने से पहले मोमबत्ती में कोहराम मचना चाहिए। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन उस दौरान नरप्पा रेड्डी को मार दिया गया, वो भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही, रास्ते में गोली मार दी।
हमारा राघव रेड्डी बिल्कुल डरा हुआ नहीं था बेटी। वो तिम्मा रेड्डी है ना, उसका खून है। उससे जितना हो सके उतने लोगों को मार गिराया उस अकेले ने। जब वो अपने बाप और काका की लाश कार में लेकर आया तो हम सब लोगों की आंखों में आंसू थे। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ। 6 महीने से उसकी कोई जानकारी नहीं है। एक्सक्यूज मी, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। जब उसने कहा कि राघव रेड्डी चला गया तो तुम वहां से क्यों भाग आई? क्योंकि मेरी बातों की वजह से छोटे मालिक यहाँ से चले गए। हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्या? यहाँ कौन किसकी सुनता है। एक बार इसके लिए यहाँ मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन अनंतपुरम लॉज में नारप्पा रेड्डी के भतीजे को मार दिया। राघव रेड्डी छोटे मालिक जैसा था। 7 साल पहले वो हमारे राज्य की अच्छाई के लिए लड़ रहा था। उन्होंने लॉरी से कुचलकर मार डाला। चलो यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से चलते हैं। मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ। अब कोई बात नहीं करनी। राघव रेड्डी की मीटिंग फिक्स है, बसी रेड्डी के बेटे के साथ। कब? आज ही है। सुदर्शन रेड्डी, नमस्ते। आइए। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ए, निकल यहाँ से, चल। क्या राघव रेड्डी, इस मीटिंग का क्या मतलब है? जब तुम्हारे पिताजी का ही समय है तो इलेक्शन तुम्हारे हित में है। क्या कंप्रोमाइज इतना जरूरी है? देखो, जो इशू है वो जीत हार का नहीं है सुदर्शन रेड्डी, जिंदगी का है। आखिर इस जनरेशन में वो इस लड़ाई को रोक क्यों नहीं पाए? आखिर में इसने जो मुद्दा उठाया उसमें हमें इसे इंक्रीज करना होगा, वरना ये पूरी मीटिंग वेस्ट है। इस मीटिंग के बारे में बसी रेड्डी को पता है क्या? पता नहीं, बस ये दोनों आए हैं एग्रीमेंट करना है। मैं इसके साथ एग्रीमेंट क्यों बनाऊं कृष्णा रेड्डी? इसने मेरे पिताजी पर हमला किया था, कहा कि मेरे बेटे को मार देगा। बाल रेड्डी, मैं अभी इसको बहुत बुरी मौत मारूंगा, जेल जाऊंगा, और जब मेरे पिताजी मिनिस्टर बनेंगे तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। सराबा! जी मालिक। तलवार दे मुझे।
मैं तुझे मारकर जेल चला जाऊंगा। मेरी आंटी मिनिस्टर बनेगी तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। ये ऑप्शन सिर्फ तेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है। मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। एक किसान के पास जमीन थी, पर इतने पैसे नहीं कि किसी को काम पर रख सके। इसीलिए उसकी बीवी को काम पर जाना पड़ा। उसकी 6 साल की बेटी थी जो छोटे बच्चे को संभालती। बच्चा रोने लगा तो लड़की उसे कड़ी धूप में लेकर गई। शायद उसने सोचा इससे बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे को बुखार हो गया। उसी दौरान इलेक्शन की वजह से गांव में दंगा फसाद हुआ। ऐसे में तुम बस कहां ढूंढोगे बाल रेड्डी? सरकारी हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। बच्चा पहुंचा तब तक देर हो गई थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। उसके मां बाप उसके गम में बहुत रोए।